हाँ दोस्तों, यूआईडीआई मुर्दाबाद, हमारा शोषण बंद करो। ये हकीकत है, ये कोई ख्वाब नहीं है, ये हकीकत है। आज जितने भी सीएससी वीएलई भाई हो या जो भी आधार ऑपरेटर या आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट लेकर बैठे हैं, उनका ये हकीकत है। इनमें कोई भी फेक नहीं है। और आपको मालूम है, इसमें जितने भी बंदे हैं, आप उनका एज देखो, आपकी एज से गारंटी कुछ ना कुछ ज्यादा होगा। क्योंकि मैं देखता हूँ मेरा वीडियो जो भी वॉच करते हैं वो 18 और 26 के बीच बनाते हैं। और यहाँ पर जितने भी बंदे नारा लगा रहे हैं, हमको लग रहा है कि इनका जो एज है वो 30-35 के क्रॉस है। और ये सभी इंडिया के सभी अलग अलग स्टेट से होंगे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से होंगे। और ये सभी मालूम है, आप पूरा वीडियो वॉच करना, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये सभी दिल्ली के यूआईडीआई के हेडक्वार्टर्स के सामने में आके नारे लगा रहे हैं कि हमारा शोषण बंद करो, यूआईडीआई मुर्दाबाद। आप सोच सकते हो कितने निठल्ले हैं लोग कि इंडिया के विभिन्न स्टेट से, वो भी स्टेट में कौन से डिस्ट्रिक्ट होंगे, और फिर सब दिल्ली गए, वहां पर जाके नारा लगा रहे हैं। खतरनाक है ना दोस्तों। वीडियो थोड़ी सी आज जरूर कड़वी होगी, लेकिन शायद यदि आपको समझ आ गया ना, तो कुछ न कुछ आपके अकल ठिकाने आ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। और यदि आप मेरे बातों से वाकिफ रखते हैं कि लगता है कि हाँ बंदे में दम है, कुछ सही बोला है, तो बस एक लाइक कर देना। और अगर कुछ लगे, खराब लगे, तो आप मुझे कमेंट कर सके, बोल सकते हो, गाली दे सकते हो, कमेंट खुला हुआ है। दोस्तों बता देना चाहता हूं कि ये जितने भी हैं सभी कितने हैं, 35 साल के ऊपर हैं। और सभी के नहीं 2 से 3 बाल बच्चे होंगे। और आप वीडियो पूरा देखना, उसमें बोल रहे हैं कि हमको कम से कम जो है 6,000 महीना या 10,000 महीना, जितना पर यूआईडीआई रखेगी उतना हमको फिक्स कर दे, मैं उसमें राजी हूं। और यहाँ पर आपको मालूम है, यूआईडी इतना स्ट्रिक्ट है कि आप अगर एक गलती करते हो ना, एक सिंगल मिस्टेक, तो आपका जितना भी सर्टिफिकेट है ना, सारा रद्द कर दिया जाता है या ब्लॉक कर दिया जाता है। आपको सस्पेंड कर देते हैं डायरेक्टली एक मिस्टेक से। अगर मान लो आप यूआईडीआई में किसी बैंक में बैठ कर आधार ऑपरेटर, आधार सुपरवाइजर का आप जो है रोल कर भी कर रहे हो, जॉब कर भी रहे हो, यदि आपने किसी कारणवश एक गलती कर दिया, तो आपका तो आईडी ब्लॉक हो गया। आप तो काम से रहे, आपके बाल बच्चे हैं, बीवी बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे? सब रोड पाएंगे क्या? 6,000 में आपका घर चल जाएगा क्या? 20-25 मिनट का वीडियो है दोस्तों, पूरा देखना। अब बताता हूँ दोस्तों आपको करना क्या है। देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जितने भी निठल्ले लोग हैं ना, इनका तो कुछ होना है नहीं, ठीक है ना। शायद मेरी वीडियो वहां तक पहुंच भी ना पाए, क्योंकि मैं अभी छोटा सब्सक्राइबर वाले फैमिली के साथ हूँ। शायद आप लोग सपोर्ट देते हो, वहां तक पहुंच जाए। देखिए, होता क्या है कि ये सब सिर्फ एक सिंगल ट्यूब पर बंधे हुए हैं कि आधार सुपरवाइजर, आधार ऑपरेटर का ले लिए हैं, अब आराम से अप्लाई करेंगे, एनरोलमेंट एजेंसी किसी तरह इनको जॉब दे दी और आराम से ये जॉब कर रहे हैं। अब जॉब छिन गई किसी कारणवश, इनका ब्लॉक हो गया, तो दिल्ली में जाके वहां पर अब ये हंगामा कर रहे हैं। दोस्तों यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये मिस्टेक नहीं करना है। आपको जो है हमेशा 2-3 ट्यूब आपको बना के रखना है इनकम का। जब तक आप ट्यूब बना नहीं लोगे, तब तक आप चैन से नहीं बैठो, ठीक है ना। क्योंकि यदि आपका एक ट्यूब बंद भी जाता है ना, तो आपको इफेक्ट नहीं आना चाहिए आपके लाइफ पर। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, तो मैं अभी ऑनलाइन चला रहा हूं, टीचिंग चल रहा है, फिर अभी 3 या 4 है, शॉर्ट लगा के 4 यूट्यूब चैनल चल रहे हैं। उसके बाद खेती बाड़ी में भी साथ दे देता हूं। तो अभी 4 जगह से इनकम आ रहा है। और अभी 10 दिन पहले मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया। ब्लॉगिंग मतलब आर्टिकल लिखना, कि मतलब सीएससी अपडेट क्या है, आधार ऑपरेटर क्या है, ये सब वो सब के बारे में जो लिखते हैं ना, उस टाइप का। तो मैं हाथ पर मार ही रहा हूँ, और कहीं ना कहीं से, हर जगह से, इस दुकान से तो आ ही रहा है, स्कूल से भी आ रहा है, खेती से भी आ रहा है, और यूट्यूब से 15 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मोनेटाइजन होगा तो इनका भी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो 3-4 जगह से मैंने ट्यूब बना दिया है, और हर जगह से रुपये आ रहे हैं उस टाइप से। तो आपको भी करना क्या है कि आपको ट्यूब बनाना है, ठीक है ना। कि यदि आप सोए रहो, बैठे रहो, किसी तरह रहो, तो आपको जो है इनकम रुकनी नहीं चाहिए, इनकम आते रहनी चाहिए। और आपको मालूम है, सब 35 साल की उम्र में साले सब अभी जो है ये इसे वहां पर जाके दिल्ली में जाके हंगामा कर रहे हैं। अगर मान लो इनको जॉब फिक्स भी कर दी, तो 6,000 में इनका क्या होगा? बता रहे हैं वो 6,000 दो, 6,000 में हम चला लेंगे घर। बताओ भाई, तुम अपना चला लोगे, बाल बच्चे का क्या दोगे? उनको क्या शिक्षा दोगे, क्या एजुकेशन देंगे 6,000 में? बताओ, कितना दयनीय स्थिति है। एक तो इसे ही आपको मालूम है, फ्रैंक बोलता हूँ, मोदी सरकार में जॉब की तो धरले कोई मतलब नहीं है। अभी हाल फिलहाल में कुछ निकली है, तो क्या मतलब है? होप ही खत्म हो गया, सभी क्षेत्र में आ गए हैं, तो जॉब का तो कोई रहा नहीं।
सब अपना अपना बिजनेस करो। और आपको मालूम है आप जितना टाइम एकेडमिक में देते हो ना, एकेडमिक मतलब कि 10th 12th ग्रेजुएशन ये, और उसका कोई काम नहीं रहता है। उतना टाइम अगर आप, उतना टाइम क्या, मात्र 1 महीना ही, अगर आप 1 साल ही किसी एकेडमिक में कोई मतलब कि आप हुनर में टेक्निक में अगर दे देना, तो उससे ज्यादा सक्सेस कर जाओगे। सोचो ना, यदि आप वीडियो एडिटिंग क्षेत्र में ही घुस जाओ और यदि आप 1 साल का कोर्स सीख लो मात्र, तो पूरी लाइफ चेंज हो सकते हो। आराम से वीडियो बनाओ, मजे करो, रुपया आ रहे हैं, बात खत्म। या किसी प्रकार आप टेक्निकल चीज सीख लो, जैसे हो गया कि यदि आपने मान लिया जाए कि मोबाइल ठीक करना सीख गया, या आप मिसलेनियस चीजें सीख गया, या बिल्डिंग करना सीख गया, किसी टाइप का आप टेक्निकल जिसमें दिमाग लगता है, पूंजी नहीं। आपको हमेशा फोकस करना है कि पूंजी वाले चीजों पर मत भागिए। यदि आपके बाप दादा का पहले से बैकग्राउंड है तो ठीक है, ओके है। अगर नहीं है तो आप जो है तभी ग्रो करिएगा जब आपके पास माइंड हो, ठीक है ना। तो आप माइंड का इस्तेमाल करो और कोई ना कोई नया नया स्किल सीखते जाओ। अभी आपको मालूम है मेरे पास ये डोंगल है या नहीं, मैं दिखा, देखिए ये मैंने 10 दिन पहले डोंगल लिया, ठीक ना। मैं मोबाइल ठीक करना बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ, लेकिन चूंकि ये भी रिपेयरिंग में आता है और रिपेयरिंग में रुपया बहुत ज्यादा है। मैंने एक मोबाइल ठीक किया मात्र, ठीक ना, उसका जो है रिकवरी मोड में था, उसको फ्लैश ऑन किया और उनसे मालूम है कितना चार्ज किया, 700 रुपये चार्ज किया। और 450 रुपये मुझे खगड़िया चार्ज, मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट में चार्ज कर रहा था। तो मैंने बोला जो जो सिस्टम है ठीक करने का मैं लाओ, मैं यूट्यूब से सीख के ठीक कर दूंगा। तो यूट्यूब से मैंने सीखा और लिटरली मैंने ठीक किया और ठीक हो गए, ठीक है ना। मुश्किल से 3 से 4 घंटे लगे इसको सेटअप वेटअप करने में, आराम से हो गए ठीक। तो सोच सकते हो कि कुछ भी असंभव नहीं है, ठीक ना। आप अगर हुनर रखते हो सीखने का तो कर सकते हो। ब्लॉगिंग आज तक नहीं किया लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूं, तो करना पड़ता है दोस्तों, सीखना पड़ता है दुनिया, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है। और क्या बताऊं इसका, तो मतलब कि मैं तो यही बताने आया था कि यदि आप सिर्फ सिर्फ यही कर रहे हो आधार ऑपरेटर का, आधार सुपरवाइजर का, तो ये बहुत ही गलत है। इसके साथ में है जो आप कोई अलग काम करो, ठीक है ना। कहीं भी जगह है तो सबसे पहला अगर आप हल्का भी टेक्निकल हैं तो आप ऑनलाइन दुकान खोलो, ठीक है ना, सबसे बेस्ट है। क्योंकि यदि आप अलग काम करते हैं कोई भी, ठीक है ना, उसमें आपको पूंजी लगता है। लेकिन ऑनलाइन दुकान में एक सिम निकालो, आपको देखिए 190 रुपये, 189 रुपया देता है जियो वाला, 186 रुपया देता है एयरटेल वाला। तो एक सिम अगर दिन में अगर 2 सिम भी निकाल दिए तो भाई देखो कितना रुपया हो गया, 189, 190 मानो ना, गुना 2 कर दो, 19 दूना 38, 380 रुपये, 400 रुपये आपका दिहाड़ी पार। और भी तो चीज करोगे तो सोच सकते हो कितना ज्यादा इनकम है ऑनलाइन में। ऑनलाइन में इनकम है, घर आपका चल सकता है आराम से, ठीक है ना। उसके बाद जो आपका टाइम बचता है उसको आप यूटिलाइज करो किसी नए स्किल सीखने में, कुछ नए काम करने में। घर पर बैठे मत रहो, ठीक है ना कुछ करो। यदि आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो बस एक पढ़ाई से स्टिक मत हो जाओ। एक इतना इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका है, कितना कचरा हो चुका है, इसका कोई जवाब नहीं। 10वां 12वां तक जो पढ़ते हो ना, लाइफ में कोई उपयोग ही नहीं आता यार, कोई उपयोग नहीं आता है, ठीक है ना। बाद बाकी आप समझदार तो हो ही नहीं, वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। मैं तो वही बताने आया था कि इतने ज्यादा एज हो चुके हैं उसके बाद भी ये जाकर वहां पर हंगामा कर रहे हैं। बताओ क्या क्या, ये खुद का तो जिंदगी लाइफ जी लेंगे लेकिन उनके फिर फ्यूचर का क्या है, उनका उन्होंने जो कर रखे हैं उनका क्या है। तो आप अपने लिए नहीं तो कम से कम जो भी आप आगे फ्यूचर सोच रखे हो बाल बच्चे के लिए, बीवी के लिए, उनका एक फ्यूचर एक ब्राइट होना चाहिए, ठीक है ना। इस पर आप फोकस करो कम से कम। आप तो मालूम है जी लोग जिंदगी, लेकिन उनका फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए, उनका क्या कसूर है, ठीक है ना। बिल गेट्स का एक क्वेट्स याद आ रहा है कि गरीब होना पाप नहीं है, ठीक है ना। गरीब है तो कोई बात नहीं, लेकिन गरीब अगर मर गए ना तब पाप है। तो इसी वाणी के साथ अपना वाणी विराम करता हूँ, और टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग, और ग्रोथ पर पूरा फोकस करो, ठीक है ना। कहीं भी अगर कोई भी काम कर रहे हो तो ग्रोथ होनी चाहिए, इनकम होनी चाहिए, इनकम पर फोकस करो मेनली। अभी आपको इस समाज में वही सक्सेस है जो इनकम कमा रहा है, जो अच्छा। आप किसी को भी देख लो, अभी 10वां तक रहोगे तो कोई बात नहीं, किस क्लास तक पढ़ रहे हो, लेकिन जो ही आप 10वां पास करोगे सबसे पहले पूछेंगे कितना कमा रहे हो। समाज का जो नेचर है, समाज क्या कि आपका भी यही होना चाहिए कितना कमा रहे हो, क्योंकि आपको लाइफ स्टाइल सुधारनी है। यदि आपका बाप दादा परदादा का आपका जो है पहले से बैकग्राउंड नहीं है तो वीडियो को बंद करते हैं यहीं पर, बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी, दिल का भनास आपके सामने निकाला हूँ, शायद मुझे लग रहा है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और भी लोगों तक पहुंचे, और मेरी रीच और भी लोगों तक पहुंचे। और
यदि आप भी यूट्यूब चैनल बना रहे हैं तो मुझे कमेंट करना, हो सकता है तो मैं प्रमोशन कर सकता हूं, क्योंकि मेरी अभी ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन फिर भी 1500 2000 अच्छा खासा सब्सक्राइबर है। यदि वहां तक आपका पहुंच है तो हो जाएगा। आज के लिए इतना ही।